हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। लेकर आ गया हूं पार्ट 3 ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली पब्लिक कॉर्पोरेशंस के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में कर लिया, इंट्रोडक्शन टू पीएससीज के बारे में कर लिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखकर आइए, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हमारे आगे के टॉपिक को। बट फिलहाल शुरू करते हैं हमारा थर्ड वीडियो अबाउट पब्लिक कॉर्पोरेशंस। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक कॉर्पोरेशंस होते क्या हैं? Public corporations are those institutions, those organizations जो कि ना तो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, ना तो पूरी एक कंपनी है। इट्स अ कॉर्पोरेशन जिसके 100% स्टेक्स आर विथ द गवर्नमेंट, जिसके 100% स्टेक्स आर विथ द गवर्नमेंट। और दूसरी बात क्या कही हमने? वो सरकार का, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, अनलाइक द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बिल्कुल सही। नाउ तो आखिर ये चीजें होती क्या है? ओके, व्हाट आर पब्लिक कॉर्पोरेशंस? ये LIC, RBI जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आखिर ये किस क्राइटेरिया में है, इनके फीचर्स क्या हैं, ये जानते हैं इस वीडियो में। तो पहले सबसे जो लिखा हुआ है वो है, there were some defects that were found under the departmental undertaking system which were actually the initial stage जहां पर पब्लिक कॉर्पोरेशन की क्रिएशन की बात हुई। समझ में आया लोगों को कि यार हर जगह डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नहीं चलेगा, कहीं पर अब हमें एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है पब्लिक सेक्टर के केस में, और अब वो बनकर आया पब्लिक कॉर्पोरेशंस। नाउ दीज आर सम सेपरेट लीगल एंटिटी कॉर्पोरेशंस, फिर से एक बार कहूंगा, जिसके 100% स्टेक्स आर विद द गवर्नमेंट। ओके, सो नाउ व्हाट आर द फीचर्स? उसके पहले देख लो, देयर आर सम फेमस पब्लिक कॉर्पोरेशंस और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया। RBI है, इंडियन एयरलाइंस है, LIC है, एयर इंडिया, ONGC, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, SBI, UTI, केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, फीचर हम लोग ऐसे याद करेंगे जैसे हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी देखा था। वहां पर जिस तरीके से इजी के साथ आप लोगों ने ये कंप्लीट किया, यहां पर भी सेम फॉर्मूला अपनाएंगे और इस टॉपिक को आसान करके समझ लेंगे। ओके, नंबर 1 इट सेज द क्रिएशन। अब देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था? द क्रिएशन वाज इन देयर। क्यों? तो वो सरकार का ही पार्ट है भाई, मंत्री मंत्रालय वो सरकार का ही पार्ट है। बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या कह रहा है? यहां पे कहा जा रहा है Public corporations are formed by the special act of parliament. Special act of parliament. अब ये किस टाइप का दिखेगा? ये देखो, दिखेगा इस टाइप का, RBI एक्ट, LIC एक्ट। अब यहां पर कोई भी तारीख हो सकती है, 1990 हो सकता है, 2000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग डेट्स, बट ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बनाई गई हैं और बनाई जाती हैं। नंबर 2 इट सेज, जैसा हमने कहा, दीज आर सेपरेट लीगल एंटिटी होल्डर्स। ये जिस भी तरीके की पब्लिक कॉर्पोरेशन होगी, दे विल बी a separate legal entity. Now what is separate legal entity? The owners, जैसे कि यहां पर 100% stakes किसके हैं? सरकार के हैं, मगर the सरकार and the public corporation are two different entities altogether, which means it can enter into its own legal contracts, it can hold its own assets and it can pay off its own liability altogether. ठीक है, completely separate legal entity होगी। Okay, आगे, wholly owned by the state, which means 100% ओनरशिप या 100% स्टेक्स किसके पास होंगे? सरकार के होंगे। पूरा जो शेयर्स होगा वो सरकार का होगा। ओके, नाउ वी हैव मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज हियर वी नीड टू एक्चुअली फील द इंटेंसिटी ऑफ लाइन मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्यों हम कह रहे हैं इस लाइन के बारे में? देखो, हम लोगों ने जब कंपनी वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, तो हमें वो समझ में आया था एक बात जो अच्छे से, कि कंपनी के अंदर जो भी डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? वो लेता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन चुनता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो लोग चुनते हैं जो कि कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। इस केस में हु आर द शेयर होल्डर्स? 100% ओनरशिप किनकी है? सरकार की है भैया। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, कहने को इंडिपेंडेंट है, कहने को LIC का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर LIC चूज करेगा, बट 100% स्टेक्स अगर LIC की सरकार के पास है तो सरकार ही ना तय करेगी
दैट्स कॉमन सेंस, दैट्स समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। तब आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कभी लिखना पड़ गया तो आपको वहां पर इससे बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू सी दैट इट हैज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, व्हिच मींस इट इज हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ फंड्स। वो खुद अपना पैसा मार्केट से उठा सकती है, खुद ही वो अपने लोन्स ले सकती है, खुद ही अपने लोन्स को, डेट को रीपे कर सकती है। इट कैन मैनेज इट्स ओन फाइनेंस कंप्लीटली ऑटोनॉमस वे। ओके, नाउ इजी पॉइंट है ये सब। फिर है एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉर्पोरेशन, व्हिच मींस एक पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर जब भी किसी को जॉब लगेगा, इंप्लॉयमेंट मिलेगी, उसमें सरकार की दखलंदाजी नहीं होती है। वो कंपनी, वो कॉर्पोरेशन खुद तय करेगी कि उसे किस तरीके से लोगों को हायर करना है अपनी कंपनी के अंदर। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट वी हैव, थर्ड लास्ट पॉइंट वी हैव, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू बजटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिट लॉज ऑफ द गवर्नमेंट, व्हिच मींस इस पे सरकार के बजट का, अकाउंटिंग का कोई जोर नहीं पड़ता है। कहने की बात है, बट जब 100% ओनरशिप ही सरकार की है, which means they are the owners of the company, which means they are having control over the auditing of the company, they can have a check। अब सरकार की है तो सरकार को कौन चूज करता है? सरकार को पब्लिक ही तो चूज करती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यहां भी रहती है, बट ये हमें आगे के लिए एक बोलते हैं ना कॉमन सेंस एक जनरेट करके रखना पड़ेगा, सो दैट वी कैन एक्चुअली रिलेट टू द रियल सिनेरियो एज वेल। हमें सिर्फ बुकिश बातें नहीं देखनी, हमें यह भी समझना है कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है। ओके, बट यस, आप लोग अपने आंसर्स में इन चीजों को नहीं लिखोगे, आंसर्स में तो भैया वही लिखोगे जो रैशनली आपके बुक्स में दिया हुआ है। ओके, देन वी हैव इट कैन एंटर इनटू इट्स ओन कॉन्ट्रैक्ट, ये हम लोगों ने बात कर ली थी सेपरेट लीगल एंटिटी के केस में। एंड द लास्ट वन इज अ पब्लिक कॉर्पोरेशन वर्क प्राइमरीली फॉर सर्विस एंड प्रॉफिट्स इज द ओनली सेकेंडरी डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल के साथ, which means पब्लिक कॉर्पोरेशंस भी जो है वो क्योंकि सरकार की कंपनी है तो सरकार का ऑलवेज एक जो मोटिव है वो क्या रहता है? यस, इट्स बेनिफिट ऑफ द पीपल, सर्विस मोटिव होगा, ना कि प्रॉफिट मोटिव। हाँ, इन कॉर्पोरेशंस के केस में हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट मोटिव भी है, मगर सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं है, हम लोग यहां पर सर्विस मोटिव भी है प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट मोटिव भी लेकर चलते हैं, और पूरी जो कंट्रोल रहेगा इसके ऊपर वो सरकार का रहेगा। देयर विल बी डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस। अब देखो एडवांटेजेस यहां पर बड़ा इजी हो जाएगा समझने का आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड द फीचर्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस? देखो, ऑटोनॉमस बॉडी है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, कहने को सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इट इज फ्री इन इट्स ऑपरेशंस, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ एनीवन व्हाइल इट इज ऑपरेटिंग इन द मार्केट। नंबर 2, इट सेज कंबाइन द एडवांटेजेस ऑफ बोथ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज, व्हिच मींस कि किसी भी कंपनी के अंदर जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, एक प्राइवेट कंपनी को जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, यहां पर दोनों को कंबाइंड बेनिफिट जो मिलता है वो मिलता है पब्लिक कॉर्पोरेशन को। यहां पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मिलने वाला सपोर्ट जो सरकार से है वो भी मिलेगा पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर, प्लस जो भी बेनिफिट्स ऑफ अ कंपनी को मिलता है, एक हायर ऑपरेशनल स्किल सेट जिसे हम बात करते हैं, वो भी मिलेगा एक पब्लिक कॉर्पोरेशन को। ओके, मतलब कि एक पब्लिक कॉर्पोरेशन को अल्टीमेटली एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो कि सरकारी चीज है और एक प्राइवेट कंपनी, इन दोनों का कंबाइंड बेनिफिट मिल सकता है। ओके, देन वी हैव not a subject to political changes। अब देखो ये hypothetical को ये सब statements हैं that whatever there will be political circumstances in a country there won't be any effect on the public corporations। we can say this जब तक हम लोग disadvantages नहीं पढ़ लेते। okay, then moving ahead, flexibility of operations, there is flexibility of operations। why? क्योंकि जो पिछले लाइन में हमने पढ़ा there is no interference of the government। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट गारंटीज गवर्नमेंट कंट्रोल। हमने कहा था ना फॉर्म बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, 100% ओनरशिप सरकार की है, तो सरकार आपसे अकाउंटेबिलिटी तो लेगी। यही तो पिछला हम लोगों ने फीचर में एक पढ़ा भी था कि सरकार अकाउंटेबिलिटी लेगी ही, बिकॉज लेट्स से आज LIC, भगवान ना करे कुछ हो जाए LIC कंपनी के अंदर, व्हाट विल हैपन, सरकार से जनता सवाल पूछेगी LIC आपकी कंपनी है ना,
तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि एलआईसी में पैसा किसका लगा है? अल्टीमेटली लोगों का पैसा लगा है, जनता का पैसा लगा है। तो जनता के प्रतिनिधि कौन है? जनता के प्रतिनिधि तो वही है ना जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो अल्टीमेटली वो उनको स्क्रूटनाइज करेंगे ही करेंगे। तो यहां पर एक एडवांटेज निकल कर आता है पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में। यू विल हैव टू फ्रेम अ वेरी गुड आंसर फॉर दिस पॉइंट। ओके, नाउ मूविंग अहेड, बेटर सैलरी एंड सर्विस। यस, यहां पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा नहीं है। प्रोफेशनल्स होंगे, जो अपॉइंटमेंट्स होंगी, एक प्रॉपर स्किल सेट के साथ लोग काम करेंगे। यहां पर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स मिलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट्स नॉट लैगी लाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कि बाबू साहब वाला कल्चर है, बैठ गए तो फिर 60 साल तक। यहां पर भी वैसा है, बट टू मच प्रोफेशनलिज्म भी हमें यहां पर देखने को मिलता है। ओके, देन वी हैव टैलेंटेड पर्संस। वही जो बात अभी हमने कही कि टैलेंटेड पर्संस इन द फील्ड ऑफ बिजनेस आर नॉमिनेटेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हम लोगों ने क्या कहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमें मालूम है कि अल्टरनेटली कौन चूज करता है, वो सरकार ही चूज करेगी, क्योंकि 100% स्टेक्स सरकार के हैं। मगर ऐसा नहीं है कि किसी को भी बैठा देगी, ठीक है? वो बैठाएंगी वैसे ही लोगों को जो कि टैलेंटेड होंगे, जो आपको प्रॉफिट भी जनरेट करके दे सकें और लोगों का भला भी कर सकें। ओके, hypothetically we are talking about, you don't have to write your personal emotions down there on the paper. You have to write whatever can fetch you marks rationally. Okay, now the last point is the primary motive of service rather than the profit serves better public service. हमें सर्विस मोटिव पे ज्यादा ध्यान देना इस पे मिलता है, प्लस हमें प्रॉफिट मोटिव भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। बट प्राइमरी मोटिव क्या है? सर्विस। सेकेंडरी मोटिव होगा हमारा प्रॉफिट्स। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस इज द डिसएडवांटेजेस। तो देखो भैया, डिसएडवांटेजेस की जड़ जो है ना, वो एक ही लाइन है। अब आप इसको कितने तरीके से यूज करके लिख सकते हो, यहां पर आपकी जीत या हार होगी। द ओनली रीजन फॉर द डिसएडवांटेजेस इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस माना कि 100% ओनरशिप है, माना कंप्लीट ऑटोनॉमी है, माना कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, फ्री फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस है, मगर 100% स्टेक सरकार की है। सरकार ही सारी चीजें आपके लिए तय करती हैं। सरकार आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज कराएंगी, सरकार बताएगी आप किनको लोन दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, सरकार आपको बताती है आप कहां से पैसा लोगे, नहीं लोगे, सरकार ही आपको कहेगी किसको बेनिफिट पहुंचाओ, किसको नहीं। Okay, it happens in the real world. So you can use all these points while writing the disadvantages of public corporations. I hope पॉइंट सब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, नंबर 1 इट सेज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, नंबर 2 एनी चेंज इन द फंक्शंस एंड द रिक्वायर्स अमेंडमेंट इन द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये भी बड़ा दिक्कत है, क्योंकि एक नॉर्मल कंपनी के अंदर जो होती है चीजें कि जब भी कोई चेंज करना है, जस्ट यू चेंज द रूल्स, मेमोरेंडम चेंज कर दो, आर्टिकल चेंज कर दो। मगर यहां पर कोई भी चेंज करने के लिए यू नीड टू अमेंड द एक्ट्स दैट आर मेड इन द पार्लियामेंट, विच मीन्स आपको पार्लियामेंट के स्पेशल सेशंस कराने पड़ेंगे, प्रॉपर डिस्कशंस होंगे। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है अगर किसी भी तरीके का आप चेंज कराना चाहते हो तो। देन वी हैव एब्सेंस ऑफ कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव लीड्स टू इनएफिशिएंसी। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन क्यों? क्योंकि जिस जगह पर सरकार 100% स्टेक्स होल्ड करती है वो कंप्लीटली मोनोपोली वाला एरिया है। ओएनजीसी का काम कोई और नहीं कर देगा पूरे देश में, एनटीपीसी का काम कोई और नहीं कर देगा पूरे देश में, और ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, आरबीआई है, एलआईसी है, ऐसी काम सेम लेवल पे, इतने बड़े स्केल पे जिस सेगमेंट में वो है, किसी और को परमिशंस मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। ठीक है, ये सरकारी कंपनी है, सरकार की खुद की कॉर्पोरेशन है, कंप्लीटली मोनोपोली है। तो यहां पर हमें इस वजह से भी थोड़ा बहुत इनएफिशिएंसी दिखती है, क्योंकि मालूम है कि कुछ होना जानी है नहीं। उन्हें मालूम है कि ये कंपनी, हम अगर थोड़ा इनएफिशिएंट भी रहते हैं तो ये कंपनी अल्टीमेटली डूबेगी नहीं, क्योंकि ये देश का कंपनी है, देश को सरकार चला रही है, और वो सरकार नहीं चाहेगी कि कोई भी ऐसी कंपनी डूबे। ओके, तो इन सबों के साथ हमें यूज करके एक अच्छा सा डिसएडवांटेज वाला पॉइंट हमें लिखना होगा, एक रेडी करना होगा, सो दैट कि हम अपने आंसर्स में आगे जाके सफर ना करें। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी इंसाइटफुल रहा होगा। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू अगेन, वो देखो, ये सारे वीडियोस को देखो, एंड वी हैव ऑल्सो अदर लेक्चर्स फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, यू कैन गो हैव अ लुक देयर एज वेल। ओके, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।